नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति मुर्मू की सुखोई जेट में 30 मिनट की सोटी, असम के तेजपुर से भरी उड़ान। प्रतिभा पाटिल के बाद ऐसा करने वाली दूसरी महिला प्रेसिडेंट। पीएम ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। एम्स 5 नेशनल हाईवे समेत 13,360 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्लेन का इमरजेंसी गेट खोलने लगा नशे में धुत यात्री। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट की घटना, आरोपी पर 3 धाराओं में मामला दर्ज। महाठग किरण पटेल को अहमदाबाद लाई क्राइम ब्रांच। Z+ सिक्योरिटी के साथ बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमा करता था किरण पटेल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में 30 मिनट की सॉटी की। सुखोई जेट ने सुबह 11 बजे 8 मिनट पर टेक ऑफ किया और 11:38 पर लैंड किया। सुखोई में उड़ान भरने वाली वे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने भी सुखोई में उड़ान भरी थी। एयरफोर्स ने जानकारी दी कि एयरक्राफ्ट को 106 स्क्वाड्रन कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने उड़ाया। उड़ान से पहले उन्हें एयरक्राफ्ट और भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता के बारे में बताया गया। महामहिम ने वायुसेना की तैयारियों पर अपनी रफ्तार से संतुष्टि दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तेलंगाना पहुंचे। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये तेलंगाना से आंध्र प्रदेश के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत लॉन्च की थी। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा 700 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ रेलवे के अन्य प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया। पीएम सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बाद परेड ग्राउंड पहुंचे। उन्होंने यहां से 5 नेशनल हाईवे समेत 13,360 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके अलावा एम्स बीबी नगर का भी शिलान्यास किया। शुक्रवार को दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की फ्लाइट के दौरान एक यात्री ने इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश की। यात्री नशे में धुत था और क्रू से भी दुर्व्यवहार कर रहा था। क्रू मेंबर्स ने फ्लाइट कैप्टन को सूचना दी। फ्लाइट के बेंगलुरु पहुंचने पर यात्री को CISF को सौंप दिया गया। उस पर 3 धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। इंडिगो की फ्लाइट 63-308 दिल्ली से बेंगलुरु जा रही थी। इसमें कानपुर का रहने वाला 40 साल का प्रतीक भी था। प्रतीक नशे में धुत था। यात्रा के दौरान उसने फ्लाइट का इमरजेंसी फ्लैप खोलने की कोशिश की। इसके बाद क्रू ने उसको रोका, लेकिन वह आक्रामक तरीके से व्यवहार करने लगा। बेंगलुरु में लैंडिंग के बाद उसे CISF को सौंप दिया गया। महाठग किरण पटेल को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार देर रात अहमदाबाद पहुंची। पटेल को जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया था, जहां उसने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी के रूप में पेश किया था, जिसे जांच में फर्जी पाया गया था। श्रीनगर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत की मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को पटेल को गुजरात पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद क्राइम ब्रांच उसे सड़क मार्ग से अहमदाबाद लाई है। बेमौसम बारिश से इस साल देश में गेहूं उत्पादन में 10 से 20 लाख टन की कमी आ सकती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। इसी तरह का अनुमान आटा मिल मालिकों द्वारा कराए गए एक निजी अध्ययन में भी लगाया गया था। हालांकि सरकारी अधिकारी के अनुसार कुल उत्पादन पहले के अनुमान के अनुसार अभी भी 11 करोड़ 20 लाख टन का रहेगा। सरकार के फरवरी में जारी अनुमान में कहा था कि इस बार 11 करोड़ 20 लाख टन से अधिक गेहूं उत्पादन होगा। उत्तराखंड में इस साल सर्दियों के महीने में बर्फबारी लगभग नदारद रही। आशंकाओं के भंवर के बीच मार्च मध्य के अब तक 13 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है। मार्च की शुरुआत में यहां बर्फ का स्तर 4 फुट से बढ़ाकर 20 फुट हो गया है। भारी बर्फबारी से हिमालय के 3 प्रमुख ग्लेशियर गोमुख, अलकापुरी और पिंडर सहित लगभग 1,500 छोटे बड़े ग्लेशियर रिचार्ज हो गए।
मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि अभी अप्रैल के पहले पखवाड़े तक हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात होने की संभावना है। मई में भी इन इलाकों में हिमपात का दौर जारी रहेगा। उत्तराखंड के ग्लेशियरों के रिचार्ज होने के गंगा के मैदानी इलाके में खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को गर्मी के दौरान पेयजल और सिंचाई की किल्लत नहीं होने की संभावना जताई जा रही है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ी भाजपा और सत्ता में वापसी के ख्वाब देख रही कांग्रेस के बीच उम्मीदवारों के चयन को लेकर मनोवैज्ञानिक जंग छिड़ी है। दोनों की एक सी समस्या है, टिकट के ढेरों दावेदार और टिकट नहीं मिलने पर उनकी बगावत का डर। ऐसे में वे कांटे की टक्कर वाली कम से कम 50 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा इन मौके पर ही करने की रणनीति पर चाल चल रही है। राज्य में 10 मई को चुनाव है और 20 अप्रैल तक पर्चे भरने जाने हैं। कांग्रेस 166 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है और 58 सीटों पर उसने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। उसने अपने 60 मौजूदा विधायकों को फिर से चुनाव मैदान में उतारकर बहुत हद तक बगावत को संभाल रखा है। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 22,909, 22,910 और ट्रेन संख्या 20,917, 20,918 को प्रयोगात्मक आधार पर 6 महीने की अवधि के लिए रायगढ़ स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया गया है। ट्रेन संख्या 22,909 और 22,910 वलसाड पुरी एक्सप्रेस को रायगढ़ स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया गया है। यह ठहराव वलसाड से 13 अप्रैल को प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 22,909 से तथा पुरी से 9 अप्रैल से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 22,910 को दिया गया। ट्रेन संख्या 22,909 वलसाड पुरी एक्सप्रेस 11:40 पर रायगढ़ पहुंचेगी और 11:42 पर प्रस्थान करेगी। नेचुरल गैस की कीमत तय करने के लिए 2014 की गाइडलाइंस में संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद अब कंपनियों ने सीएनजी पीएनजी के दाम घटाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सबसे पहले अडानी टोटल गैस और महानगर गैस ने सीएनजी पीएनजी की कीमत में बड़ी राहत दी है। सीएनजी 8 रुपए सस्ती हुई है और पीएनजी की कीमत में 5 रुपए की कमी आई है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड की और 8.13 रुपए प्रति किलोग्राम और पीएनजी की कीमत में 5.6 रुपए प्रति घन सेंटीमीटर तक कटौती कर दी गई। नई कीमतें 8 अप्रैल को रात 12 बजे से लागू हो गई है। देश में बीते कुछ दिनों से मौसम लगातार बदल रहा है। कभी बारिश तो कभी धूप की आंख मिचोली का खेल चल रहा है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। दोपहर में कुछ जगह तेज धूप खिली है तो शाम को मौसम खुशनुमा बना हुआ है। कहीं बारिश तो कहीं धूप को कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने देश की राजधानी दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और छत्तीसगढ़ सहित 11 राज्यों में आज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना है।